अच्छा, आज हम पढ़ेंगे 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3 हमारे पास है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द लंग्स, फेफड़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस लंग्स के टॉपिक में हम 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में 5 चीज़ों पर बात करेंगे लंग्स के टॉपिक में। लंग्स का हम लोकेशन देखेंगे कि लंग्स कहाँ पर पाए जाते हैं, उसका शेप देखेंगे, उसकी शक्ल देखेंगे कि उसकी शक्ल किस तरह है, लंग्स की शक्ल किस तरह है। लंग्स का साइज़ देखेंगे कि साइज़ उसका कितना है, वेट देखेंगे उसका वज़न कितना है, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि फंक्शन देखेंगे, मतलब लंग्स फेफड़ों का हम देखेंगे कि फेफड़ों का हमारी बॉडी में क्या रोल है, क्या किरदार है और क्या काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकेशन के बारे में कि हमारी बॉडी में लंग्स कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म। अगर आप देखें, ये आपके सामने मैं खड़ा हूँ, तो ये जो नेक का जो बेस है, तो नेक के बेस से लंग्स ऐसे नीचे की तरफ स्टार्ट हो रही है, और आपका जो चेस्ट कैविटी है, जो थोरेसिक कैविटी है, जो सीने की जो कैविटी है, खाना है, उसको कवर कर रहा है। अब जो लंग्स है वो पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं, जोड़ी की शक्ल में पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में 2 लंग्स हैं, एक लेफ्ट लंग है जो लेफ्ट साइड पर पाया जाता है, और एक राइट लंग है जो राइट साइड पर पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में 2 लंग्स हैं, ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट लंग पाया जाता है। और कहाँ पर पाए जाते हैं? बिल्कुल चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं। इनकी तादाद कितनी होती है? 2 होती है। अगर इसका शक्ल देखो, ये हमारे पास कितने लंग है? 2। ये वाला आपके पास है राइट लंग, ये वाला जो लंग हमारी बॉडी में है इसको हम कहते हैं राइट लंग। ये जो सीधा फेफड़ा आपके पास है, और ये आपकी बॉडी का लेफ्ट लंग, मतलब उल्टा फेफड़ा आपके बॉडी में है। अब इसका अगर आप कलर देखें, इसका कलर है रेडिश येलो। इसका कलर आपके पास क्या है? रेडिश येलो, मतलब ना ज़्यादा सुर्ख है और ना ज़्यादा पीला है। इसका कलर बिल्कुल रेडिश येलो, इसका बिल्कुल मिक्सचर कलर है। अगर आप फिर शेप देखें, किसका शेप देखो? लंग्स का। लंग्स का जो शेप है वो कोनिकल इसका शेप है, कोनिकल सा मतलब ये है कि इसका जो शेप है वो बिल्कुल कोन की तरह है। ये आपको नज़र आ रहा है ऐसे कोन की तरह। इसका सिरा बिल्कुल पतला सा है और नीचे ऐसा ब्रॉड है, ठीक है, नीचे ब्रॉड है और ऊपर से क्या है? बिल्कुल कोन की तरह है। तो ये इसका शेप क्या है? बिल्कुल कोन शेप की तरह है। मैंने कहा कि हमारी बॉडी में 2 लंग हैं, एक लेफ्ट साइड पर पाया जाने वाला लंग और एक राइट साइड। कहाँ पर? आपके चेस्ट की कैविटी में। लेकिन अगर आप फिर देखें, ये जो राइट लंग है, राइट लंग लेफ्ट लंग से बड़ा है। राइट लंग जो है ये ब्रॉडर है, मतलब बड़ा है, ठीक है। राइट लंग क्या है? राइट लंग ब्रॉडर है। राइट लंग आपके बॉडी में क्या है? ब्रॉडर, बड़ा है। और जो लेफ्ट लंग है, जो लेफ्ट साइड पर पाया जाता है, ये थोड़ा सा क्या है? स्मॉलर है। किससे छोटा है? ये लेफ्ट लंग छोटा है राइट लंग से। जो उल्टा लंग है, उल्टा फेफड़ा है, ये इनसे छोटा है। एक मजीद पॉइंट अगर मैं आपको बता दूं, ये जो राइट लंग है, राइट लंग में 3 लोब्स पाए जाते हैं। ये लोब नंबर 1, लोब नंबर 2 और लोब नंबर 3। तो इसके अंदर 3 लोब्स पाए जाते हैं। 3 लोब्स इसलिए भी पाए जाते हैं क्योंकि ये साइज में लेफ्ट लंग से बड़ा है। अगर आप लेफ्ट लंग में देखें तो लेफ्ट लंग में 2 लोब्स पाए जाते हैं। 2 लोब्स आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट लंग। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर भी क्या हो गया? हमारी बातें क्लियर हो गई। लेकिन अगर आप फिर एक पॉइंट है, ये जो एक लंग, एक फेफड़ा जो है, ये बिल्कुल प्रोटेक्टिव लेयर में क्या हुआ है? हिफाजत की गई है। बिल्कुल इसका हिफाजत एक लेयर में किया गया है, एक गिलाफ में किया गया है। उस लेयर का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो फेफड़े हैं ये प्लूरल मेम्ब्रेन में प्रोटेक्ट किया हुआ है। प्लूरल मेम्ब्रेन 2 किस्म के हैं। कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के। एक जो है, एक का नाम है
आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो दूसरा आपके पास है वो है दूसरे नंबर पर जो है वो है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये दोनों का काम क्या? इन दोनों का काम है कि जो लंग्स है फेफड़े को किससे बचाना? फ्रिक्शन से बचाना, रगड़ से बचाना और इसका हिफाजत करना। तो इन दोनों का काम हिफाजत करना। अगर आप को देखो फेफड़े कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन का काम करते हैं, सिकुड़ते और फैलते हैं। तो सिकुड़ने और फैलने से ये होगा कि इस फेफड़ों को ये खतरा है, इस लंग्स को ये खतरा है कि ये कभी भी डैमेज हो सकते हैं या कभी भी फट सकते हैं। तो इस दौरान ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, जो आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये इनको क्या करते हैं? पूरे जो लंग्स है, दोनों लंग्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते, हिफाजत करते और फ्रिक्शन, रगड़ से भी साथ साथ में बचाते हैं। लेकिन रगड़ से जो बचाने वाला है यहाँ पे, अब जो आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच फ्लूइड पाया जाता है, वाटरी लाइक फ्लूइड पाया जाता है। इस वाटरी फ्लूइड का नाम है प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं हम इसको? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड असल फ्रिक्शन से बचाता है, रगड़ को बचाता है। जब भी फेफड़े ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ऐसे एक्सपेंशन का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, तो इस दौरान प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? प्लूरल फ्लूइड इनको बचाने का काम करता है, लंग्स को बचाने का काम करते हैं। यहाँ तक तो हमारी बातें क्लियर हो गई। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो लंग्स है ये पसलियों ने इसको कवर किया हुआ है। अगर आप देखें ये रिब्स है, यहाँ पे हमारे बॉडी में ये जो सीना है, सीने को कवर करने वाला 12 रिब्स पाए जाते हैं। ये 12 रिब्स, ये जो स्टर्नम आर्टरी है, ये जो मेरा कॉलर आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम आर्टरी। यहाँ पे एक स्टर्नम आर्टरी से 12 रिब्स ऐसे निकल रहे हैं और पीछे जो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो बैकबोन जो हड्डी है, उस हड्डी तक ऐसे कनेक्शन की तरफ। तो इसने एक कैविटी बनाया हुआ है। इस कैविटी को हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। किसने बनाया हुआ है? रिब्स ने बनाया हुआ है। रिब्स तादाद में 24 होते हैं। कितने? 24 रिब्स मिला के ये क्या करते हैं? ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। रिब्स के बीच मसल्स पाए जाते हैं। उस मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। वो इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स का प्रोटेक्ट का काम करते हैं और रिब्स को कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन या रिलैक्सेशन का भी काम करते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, इनका शेप पढ़ लिया। अब अगर बात की जाती है, साइज की बात की जाती है कि एक जो आपका लंग है या फिर एक जो पीपड़ा है उसका साइज क्या है। नॉर्मली अगर आप देखें, वैसे टोटल साइज अगर एक एडल्ट पर्सन में आप देखें, एक यंग पर्सन, एक एडल्ट पर्सन में आप एक पीपड़ी की जो साइज है वो 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 27 सेंटीमीटर है। 27 सेंटीमीटर क्या है? एक एडल्ट पर्सन का फेफड़े का साइज है। लेकिन अगर एक बंदा नॉर्मल सांस ले रहा है, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल हालात में सांस ले रहा है, अब अगर देखिए कोई बंदा रेस्ट कर रहा है, रेस्ट कंडीशन में, तो उसका जो लंग्स का जो साइज है वो 24 हो जाता है। 24 इसका नॉर्मल साइज होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया कि क्या है। वेट की बात करते हैं, वजन की बात करते हैं कि फेफड़े का जो वजन है वो कितना है। अगर एक फेफड़े का जो वजन है वो 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम एक फेफड़े का वजन होता है। जो एक फेफड़ा है इसके अंदर कोई खाली स्पेस पाया जाता है, खाली जगह पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो फेफड़े की खाली जगहों का हम कहते हैं वॉल्यूम। अगर एक बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी फेफड़े का जो वॉल्यूम है, बच्चे जब पैदा हो जाता है तो उसका वॉल्यूम है 250 वॉल्यूम, 250। इसका क्या होता है? 250 ml वॉल्यूम इसका होता है, 250 ml होता है। अगर एक एडल्ट पर्सन, जैसे कि मैं एक एडल्ट पर्सन हूँ, तो मेरे जो लंग है, जो फेफड़े का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 6000 ml होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमने वेट की बात की कि एक लंग है उसका वेट कितना था।
लास्ट में बात करते हैं फंक्शन की, बात करते हैं कि ये जो आपको जो पीपड़ा नज़र आ रहा है, पीपड़ा एक नहीं बल्कि दो है, तो जो पीपड़े अभी नज़र आ रहे हैं, इन दो पीपड़ों का हमारी बॉडी में क्या रोल है। तो इन दो का जो रोल है यहाँ पे हम ज़रा ये देखते हैं। अच्छा, यहाँ में एक और चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ, ये जो पीपड़े होते हैं ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो सांस का निज़ाम है, उनके सबसे बड़े ऑर्गन होते हैं। तो ये सबसे बड़े ऑर्गन हैं। इसका जो मेन काम है, पीपड़ों का जो मेन काम है वो गैसियस एक्सचेंज इसका काम है। क्या काम है इसका? गैसियस एक्सचेंज इन आवर बॉडी। गैसियस एक्सचेंज से ये मुराद कि हमारे बॉडी में गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, तबादला, गैसेस का तबादला। एक गैस का लंग्स से बॉडी के अंदर आ जाना, खून की रगों में आ जाना, और दूसरे गैस का कहाँ से निकल जाना, दूसरे गैस का निकल जाना, वापस लंग्स में आ जाना और निकल जाना। तो लंग्स का काम है गैसेस एक्सचेंज। एक गैस को बॉडी को दे देना और दूसरा गैस वापस किस में आ जाना, लंग्स से आकर वापस निकल जाना। ये गैसेस एक्सचेंज किसका काम है? ये पिपड़े का काम है। इसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। जैसे सांस लेने का जो प्रोसेस है, सांस लेने का प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है? पिपड़े इनको कंट्रोल करते हैं। या फिर मुकम्मल रिस्पायरेशन को, सांस लेने का जो निज़ाम है, ये भी कौन कंट्रोल करता है? ये हम कहते हैं ये लंग्स कंट्रोल करते हैं। लंग्स के अंदर मिलियंस की तादाद में एल्वुलाई होते हैं। एल्वुलाई क्या है? हम कहते हैं कि एल्वुलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जो कि हमने देखा। लास्ट में बस एक बात इतना बता दूं कि ये जो लंग है ये बिल्कुल हम इसको कहते हैं कि ये स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन है। स्पॉन्जी का मतलब है कि अगर आपने स्पंज को देखा है तो उसके अंदर सुराखे होते हैं, तो इसके अंदर भी आपको पोर्स मिलेंगे, लेकिन इलास्टिक का मतलब है कि ये क्या है? लचकदार है। आज के टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह बात होगी।